दोस्तों हम इस वीडियो में बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अदर कंट्रीज। तो दोस्तों आप इसमें कुछ चीजें याद रखोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, अपने दिमाग में रखेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री to other countries. If the value of imports is more than the value of country's exports, the country has negative or unfavorable balance of trade. बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आंसर कमेंट सेक्शन में आप देंगे। The country has negative or unfavorable balance of trade. If the value of exports is more than the value of imports, then the country has a positive or favorable balance of trade. इसलिए दोस्तों एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। एक्सपोर्ट बढ़ाओगे तो आपके डॉलर्स आते रहेंगे, डॉलर्स आपकी इकोनॉमी में डॉलर आते रहेंगे और आपकी करेंसी भी स्ट्रांग होती रहेगी। डॉलर होना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि डॉलर ही एक बेस है जिसके बेसिस पे एक्सचेंज चल रही है। हाँ, दुनिया की काफी कंट्रीज ने ट्राई करा है, जैसे चाइना है। चाइना और ईरान ने ट्राई करा था कि चाइनीज की करेंसी में येन जो होती है ना, येन में वो एक्सचेंज करेंगे। तो काफी कंट्रीज करते रहते हैं येन में, जैसे इंडिया और ईरान भी। कभी कभी रुपी में बात चली थी, इंडिया रशिया की। अभी रूबल में बात चल रही है, रूबल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो रशिया की करेंसी को रूबल कहते हैं। आप चेक करके कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन जनरली जो एक्सेप्टेड करेंसी है वो डॉलर है। और डॉलर अगर आपके पास कम है तो आपके में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगी, राइट? और ये वाइस वर्सा आप कह सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर है तो डॉलर आपके पास कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर आ गया होगा। स्टिल कोई पॉइंट क्लियर ना हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। Balance of trade and balance of payments have serious implications for a country's economy. A negative balance would mean that the country spends more or buy on buying good that than it can earn by selling its good. तो दोस्तों नेगेटिव बैलेंस का मतलब ये है कि सिंपल, आप अगर लोन ज्यादा लेते हो ना, या आपका खर्चा बहुत ज्यादा है आपकी कमाई से, इसका मतलब ये है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब ये है कि आपका खर्चा ज्यादा है आपकी कमाई से, है ना। और जब ऐसे सिचुएशन है तो आप तो एक दिन सड़क पे आ ही जाओगे, है ना। दिस वुड अल्टीमेटली लेड टू एग्जॉशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिजर्व्स। जैसे भारत को काफी अपना गोल्ड देना पड़ा था आईएमएफ को, राइट, 1991 1992 में, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिजर्व्स काफी ज्यादा चले गए थे भारत के। तो ये चीजें होती हैं। आई होप आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ही बात है। थैंक यू, टेक केयर। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक तो जी एंड एस दोनों आता है, मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों आता है। और ये होता है ई माइनस आई, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज, तो अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो आपको बोलेंगे नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आप कहते हो इसे नेगेटिव। अगर एक्सपोर्ट है तो इसको पॉजिटिव कहते हैं। तो इसमें हुआ क्या, जैसे जी एंड एस दोनों लिखे हुए हैं दोस्तों। तो मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, क्रूड ऑयल में सेल करता हूँ, ठीक है, गोल्ड सेल करता हूँ, मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक सेल करता हूँ। तो ये सब तो जी में आ गए दोस्तों, गुड्स में, है ना। ऐसी सर्विसेज में दोस्तों मैं आईटी सर्विसेज सेल करता हूँ, टूरिज्म। टूरिज्म में मतलब लोग मेरे में घूमने आते हैं मेरे कंट्री में, तो ये सब सर्विसेज में आ गए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब सर्विसेज में आ गए और इनको हम एक्सपोर्ट कैटेगरी में डालेंगे। लेट्स से एक्सपोर्ट है $100 भारत का, ठीक है। इंपोर्ट भारत अगर करता है, लेट्स से पेट्रोलियम को इंपोर्ट करता है, राइट। और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से बताने के लिए कि लेट्स से आप बीपीओ सर्विस को भी इंपोर्ट करते हो, राइट। और भारत के जो टूरिस्ट है बाहर भी जाते हैं, राइट। तो टूरिस्ट भारत के बाहर भी जाते हैं, वो भी आप कह सकते हो। या और भी चीजें आप ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप HAL, हमारे मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कुछ अगर हेलीकॉप्टर इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये गुड्स इंपोर्ट हो गए, ये गुड्स और ये सर्विसेज इंपोर्ट हो गई। और इसकी वैल्यू लेट्स से अगर $150 है दोस्तों, ठीक है, $150 है दोनों मिला के। तो एक्सपोर्ट $100, इंपोर्ट $150, माइनस $50 आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है
वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका आंसर मैं नहीं बताना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी समझ लेते दोस्तों, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को बचा के रखे। सरकार की और आरबीआई दोनों की मिला के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बचा के रखे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट कि श्रीलंका में आज जो क्राइसिस है वो इसकी वजह से कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है दोस्तों, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वहां पे इंपोर्ट काफी ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट जो हो रहा है बिल्कुल मिनिमम हो गया है। इसको अगर समझे, एग्जैक्ट केस अगर देखें, तो श्रीलंका जो है बहुत कुछ इंपोर्ट कर रहा है, जैसे ऑयल। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल तो ऑयल हो गया, उसको बहुत ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, खुद तो ऑयल बनाता नहीं है। साथ साथ में वहां पे टूरिज्म बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि ईस्टर डे पे अटैक हुए थे 2019 में, है ना। उसके बाद कोविड आया तो टूरिज्म बहुत डाउन है। मेनली वो टूरिज्म से ही चलता था श्रीलंका। और भी चीजें जो एक्सपोर्ट करता था, जैसे चाय वगैरह, कार, और कुछ चीजें हो गई, वो एक्सपोर्ट जो करता था वो भी कम हो गई है दोस्तों। और इंपोर्ट करे जा रहा है, वो इंपोर्ट बाहर का सामान, गोल्ड है ना, इंपोर्ट करे जा रहा है। तो दैट्स वाई उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो गई। आप बोलोगे नेगेटिव हो गई, हम क्या करें, इससे नुकसान क्या है? तो इशू क्या है दोस्तों कि उसको डॉलर जो है ज्यादा ज्यादा चाहिए। उसको डॉलर बहुत ज्यादा चाहिए, काफी ज्यादा डॉलर चाहिए श्रीलंका को। उसके पास लेकिन डॉलर्स बचे नहीं है, खत्म हो गए वो डॉलर्स। लिमिट होती है ना, डॉलर्स कहाँ से आएंगे? देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोस्तों, मैंने आपको समझाया था लेक्चर में कि सर्विसेज और गुड्स ये दोनों मेजर होते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। डॉलर्स उस अब श्रीलंका को डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स कहाँ से मिलेंगे? तो डॉलर्स है नहीं। अब उसके डॉलर्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? तो वर्ल्ड बैंक से मिल सकते हैं, या आईएमएफ से मिल सकते हैं, या कोई कंट्री लोन दे दे। जैसे इंडिया जो है $1 बिलियन लोन देने को तैयार है। इंडिया जो है $1 बिलियन ग्रांट लोन देने को तैयार है ना। ऐसी और भी कंट्रीज या तो लोन दे दे, यूएस दे दे। तो अभी वो आईएमएफ के पास जा रहा है कि हाँ जी मुझे लोन दे दीजिए और मेरे कंट्री को सेव कर दीजिए। लोन दे दीजिए मतलब डॉलर दे दीजिए। लोन कुछ कम रेट पे होता है और कुछ कंडीशंस होती है आईएमएफ की, वो फॉलो करनी होती है, राइट। तो लोन मांग रहा है। इसी वजह से दोस्तों ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या हो जाता है, एक और चीज, कि आपकी करेंसी जो होती है वो गिरती जाती है, गिरती जाती है। तो श्रीलंका करेंसी बहुत ज्यादा गिर गई है। $1 जब मैं श्रीलंका गया था कुछ ही पिछले महीने, तो $1 275 श्रीलंकन रुपी के बराबर था। अब 300 के ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, $1 275, मतलब श्रीलंका की करेंसी गिरती जा रही है, करेंसी गिरती जा रही है। तो लोगों को पास बाय करने के लिए पोटेंशियल कम होती जा रही है, राइट। आपको ज्यादा से ज्यादा करेंसी छापनी पड़ेगी। तो इन दी एंड समझाने का पॉइंट ये, अगर ये करेंसी समझाने वाला पॉइंट भी समझ में नहीं आ रहा, तो श्रीलंका को अल्टीमेटली डॉलर चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो ये पे करने के लिए उसे डॉलर चाहिए, और डॉलर्स उसके पास है नहीं। इसलिए वहां पे क्राइसिस आ गई है, इसलिए वहां पे क्राइसिस आ गई है। ये सेम क्राइसिस दोस्तों भारत में 1991 1992 के टाइम आई थी, जब भारत ने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी थी। सरदार मनमोहन सिंह या डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, चल तो रही थी क्राइसिस काफी टाइम से। राजीव गांधी ने सबसे पहले सोचा था कि इकोनॉमी ओपन करूंगा, लेकिन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स भारत इसीलिए लाया था 1991 1992 में। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब आपका कंट्री जो है वो, उसके पास पैसे नहीं बचे देने के लिए, पैसे नहीं बचे। ठीक है, डाउन हो गया है।